नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के चुनावी राजनीति की। और बिहार के चुनावी राजनीति में जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें 5 दल हैं: भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जिसके नेता चिराग पासवान है, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जीतन राम मांझी की। और इस चुनाव में एक परिवर्तन दिख रहा है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर है। वो परिवर्तन क्या है कि नीतीश कुमार के बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर चमकने के बाद से पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के, जिनको चाणक्य कहा जाता है, आज तक ऐसा माना जाता रहा कि देश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नरेंद्र मोदी के उदय के बाद अमित शाह को केंद्रीय स्तर पर चाणक्य कहा जाता था या कहा जाता है। लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसा सभी राजनीतिक प्रेक्षक और राजनीतिक विश्लेषक, मेरे जैसा राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी लगातार ये कहता रहा कि बिहार की राजनीति के चाणक्य तो नीतीश कुमार ही है। कब नीतीश कुमार अपनी उंगली पर किसको नचा लेंगे ये कोई नहीं जानता। बिहार में चाहे वो 1 नंबर की पार्टी रहे, 2 नंबर की पार्टी रहे, 3 नंबर की पार्टी रहे, चुनाव में मतदाता का जनादेश कुछ भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते रहे। बिहार की राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार ही रहे हैं। नीतीश कुमार चाणक्य इसलिए भी है कि नीतीश कुमार ने आज तक बिहार की राजनीति में 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता और जनता दल यूनाइटेड, अपनी पार्टी, दोनों पर नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद से इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में या नीतीश कुमार की सरकार में किसी ने भी नीतीश कुमार के समक्ष आंख उठाने की, नजरें उठाने का प्रयास नहीं किया। जिस किसी ने भी प्रयास किया, नीतीश कुमार ने उसे बख्शा नहीं। चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, चाहे वो शरद यादव रहे हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह रहे हो, चाहे वो प्रभुनाथ सिंह रहे हो, चाहे वो आरसीपी सिन्हा रहे हो, कोई भी हो, नीतीश कुमार के सामने सबको एक तरह से पानी पीना ही पड़ा है। नीतीश कुमार ने अपनी उंगली पर सबको नचाया है। लेकिन आज जो परिस्थिति है कि यही बिहार का चाणक्य, कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। वो नीतीश कुमार जो कहा करते थे कि बिहार में चुनाव जीतने के लिए किसी मोदी की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है। याद कीजिए 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली थी और उस स्टार प्रचारक की लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम था। तो नीतीश कुमार ने तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू को फोन करके कहा कि भाई, हमारे पास ऑलरेडी बिहार में एक मोदी है, मुझे भाड़े वाले मोदी की जरूरत नहीं है। उनका इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ था। वही नीतीश कुमार 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो नीतीश कुमार ने कहा कि यह स्वीकार नहीं है और नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकलकर चले आए। उसके बाद बिहार विधानसभा में जो बहुमत का प्रस्ताव पेश किया नीतीश कुमार ने, तो नीतीश कुमार का वह बयान पूरी दुनिया को याद है, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा। फिर नीतीश कुमार 2020 का बिहार 18 में आ जाते हैं वापस, फिर 20 का चुनाव लड़ते हैं, फिर छोड़कर जाते हैं, कहते हैं कि बीजेपी मेरी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, हमें बीजेपी की जरूरत नहीं है, चले जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ। आज आप अगर इस साल जनवरी से लेकर अब तक लगातार चुनाव अभियान को देखें, चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव का वर्ष है, चुनाव अभियान जोर पकड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं, राहुल गांधी का भी 6 दौरा हो चुका है। लेकिन बिहार का वो चाणक्य आज नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार का मोहताज है। आज नरेंद्र मोदी के पीछे छिपकर बिहार में राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार बाध्य है। कई बार हमने देखा नीतीश कुमार को कि प्रधानमंत्री का पैर छूते हुए देखा, प्रधानमंत्री के सामने ये शपथ लेते हुए देखा कि मोदी जी गलती हो गई, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यहां तक कि विगत दिनों मधुबनी में एक सभा हुई थी, उस सभा में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के समक्ष
अपनी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की तरफ हाथ उंगली दिखाते हुए कहा कि इन्हीं लोगों के बहकाने पर हम जो है आपका साथ छोड़ देते थे, अब फिर आ गए हैं, अब कोई बहकाएगा आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन है बिहार की राजनीति में, इसी परिवर्तन पर कि क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के लिए आज अपरिहार्य हो गए हैं इस बार चुनाव जीतने के लिए? क्या नीतीश कुमार थक चुके हैं? नीतीश कुमार चूक चुके हैं? नीतीश कुमार को अब नरेंद्र मोदी के सहारे की जरूरत है, तभी नीतीश कुमार की सत्ता की बैतरनी पार करेंगे। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री निशित कुमार राणा जी। निशित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपका प्राइमरी कमेंट। जी प्रदीप जी, आपने तो नीतीश जी के राजनीतिक जीवन का इतना सुंदर चित्रण किया है, उनके पूरे राजनीतिक यात्रा का वृतांत आपने सुना दिया है। अब इसमें कुछ सुनने समझने की बात कहाँ है। नीतीश जी के लिए अगर एक कहावत कहा जाए, चित भी मेरी पट भी मेरी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिधर गए उसकी सरकार बनी, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब जो परिदृश्य इस विधानसभा चुनाव में है, तो आपने कहा कि बिहार का चाणक्य आज गौण है, चित्रपट से गायब है। एक बात और आपने याद दिलाई कि जब 2010 की बात कर रहे थे शायद, कि नरेंद्र मोदी जी को बिहार आगमन था, तो वेंकैया नायडू जी को 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले, हाँ 2010 के विधानसभा चुनाव में, तो नीतीश जी ने ये कहा कि हमारे पास तो एक मोदी है, मुझे किसी नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है। तो उस बात को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस विधानसभा चुनाव में एनडीए अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरेगी, इसलिए कि आज केवल चाणक्य नीतीश कुमार ही अनुपस्थित नहीं है इस चुनावी माहौल में। सरगर्मी में नीतीश कुमार की जो भूमिका होती थी, उसके साथ सुशील कुमार मोदी जी की भी बहुत अहम भूमिका होती थी, और ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जिसमें सुशील कुमार मोदी की अनुपस्थिति में और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो परिदृश्य एकदम से बदला हुआ है। और बिहार विधानसभा चुनाव में आपको मालूम है कि विकास मुद्दा नहीं बनने जा रहा। विकास का बहुत सारा कार्य हुआ, विकास को बहुत गति मिली। डबल इंजन सरकार के कारण भी जितना बिहार का और प्रगति होना चाहिए, मेरे ख्याल से उसमें कमी नहीं है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव बिहार के मुद्दों पर होगा, यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों पर होगा, और सबसे बड़ी बात है कि जातिवाद हावी होगा, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जातिगत समीकरण के आधार पर ही यहाँ पर फैसला होगा बिहार के भविष्य का, बिहार के तकदीर का। और इसलिए आज अगर नरेंद्र मोदी जी कितना भी प्रयास कर लें, नरेंद्र मोदी जी का छवि केंद्र में या पूरे देश भर में जो कुछ भी है, लेकिन बिहार में जो चुनाव एनडीए लड़ती रही वो नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में, और इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों व्यक्तित्व गौण है। जैसा कि आपने कहा, नीतीश जी की जो मन स्थिति है, उस स्थिति में बहुत सक्रिय भागीदारी हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी की होगी। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव नहीं होगा, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी को पर्दे के पीछे से ही यहाँ काम करना होगा। उनकी जनसभाएं होंगी, सारे विकास योजनाएं और शिलान्यास उद्घाटन सारे कार्य चल रहे हैं, 5-6 दौरा हो चुका है, लेकिन फिर भी स्थानीय नेतृत्व को ही आगे आना होगा। और इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव एक अलग परिस्थिति में, एक अलग अंदाज में लड़ी जाएगी, और ये एनडीए के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगी। नहीं तो क्या इस अग्नि परीक्षा में बिहार के चाणक्य को नरेंद्र मोदी की जरूरत है? आपने तो कहा कि नरेंद्र मोदी की जरूरत लगभग नहीं है,
क्योंकि बिहार की राजनीति में जो है मैंने ऐसा नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है। बिना नरेंद्र मोदी के तो पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का और जो चुनाव प्रक्रिया है वो चल ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी की अलग छवि है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव है, यहां पर देश का मुद्दा नहीं चलेगा, राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं चलेगा, और इसलिए यहां रणनीति में बदलाव चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को आप नरेंद्र मोदी जी के चेहरे नहीं, प्रदीप जी मेरी बात समझिए, आप नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं, दो तीन बातें मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा निशीथ जी। देखिए, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जो उपयोगिता रही क्या कि 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार, आपने सही कहा, एक बात मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, और शायद ही कोई राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखने वाला व्यक्ति भी आपसे आपके विचारों से अंतर होगा, उसमें मतांतर नहीं होगा कि बिहार के चुनावी राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत महत्व रखता है। और नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग जो बिहार में किया, आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार जब बिहार में मुख्यमंत्री बने उसके बाद से जिस प्रकार से अति पिछड़ी जातियों के लिए अलग से कई कई व्यवस्थाएं, कई इस तरह का की योजनाएं नीतीश कुमार लेकर आए। पंचायती राज्य में जिस प्रकार से आरक्षण दिया गया, सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण, फिर अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण अलग किया गया, दलित, महादलित और हर कैटेगरी में महिलाओं के लिए आरक्षण। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं अगर कि नीतीश कुमार ने जो समीकरण था लालू प्रसाद यादव का, आरजेडी का, उसके खिलाफ एक बड़ी जातियों का अम्ब्रेला तैयार किया नीतीश कुमार ने। अति पिछड़ा, महादलित, यहां तक कि दलितों में भी पासवानों के खिलाफ, जैसे पिछड़ों में यादवों के खिलाफ कुशवाहा, कुर्मी जाति को खड़ा किया गया नेतृत्वकर्ता की पंक्ति में, साथ में जोड़ा गया अति पिछड़ा समाज को। और दलितों में भी पासवान चूंकि शुरू से रहे थे रामविलास पासवान के साथ, तो पासवान के खिलाफ एक प्रतिक्रिया कराकर महादलित वर्ग को एक खड़ा किया गया बिहार में। क्योंकि पता है कि अनुसूचित जाति में 22 जातियां आती हैं, उसमें केवल पासवान को अलग कर दिया गया, 21 को अलग कर दिया गया, मतलब पासवानों के खिलाफ प्रतिक्रिया, फिर पिछड़ों में यादवों के खिलाफ प्रतिक्रिया कराकर। और चूंकि सवर्ण जो था वो तो लालू प्रसाद यादव से नाराजगी के कारण नीतीश कुमार के साथ स्वाभाविक रूप से साथ था, तो इसलिए नीतीश कुमार ने एक जो बड़ा अम्ब्रेला बनाया। तो क्या वो अम्ब्रेला आज भी, मेरा सवाल यह है कि क्या वो आज भी जो अति पिछड़ा वर्ग है, क्या वो गैर यादव पिछड़ा समाज है, क्या वो आज भी नीतीश कुमार के साथ उसी मजबूती के साथ खड़ा है जिस मजबूती के साथ वो 2010 से लेकर 20 तक खड़ा था? जी प्रदीप जी, ये डिपेंड करेगा कि गठबंधन कितना इंटैक्ट रहता है। अभी चित्र स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अब चिराग पासवान की भूमिका अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, सीट शेयरिंग का मामला अभी तक पूरा क्लियर नहीं है, फिर उसमें डिपेंड करेगा उम्मीदवार, कैसे उम्मीदवार दिए जाते। तो कुछ तो दरकार, जो जातिगत समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग नीतीश जी का था, सोशल इंजीनियरिंग के वो मसीहा थे, गैर यादव और पिछड़ा वर्ग को पूरी तरह से उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया, महिलाओं को अपना वोट बैंक बनाया, महादलित बना करके उन्होंने जो है सेंध लगाने का काम किया पिछड़ी जातियों। तो उनका जो सोशल इंजीनियरिंग था, उनके अभाव में थोड़ा उसमें बिखराव होने की संभावना तो दिखती है। लेकिन अब है कि जो एनडीए के कुनबे हैं वो कितना मजबूती के साथ और कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं, कितना उनका जो है एक तरह से सीट शेयरिंग फार्मूला और उम्मीदवारों का चयन, इस पर निर्भर करेगा। चलिए, एक चाणक्य की तो बात हमने की निशीथ जी कि चाणक्य बिहार में आज भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार के चेहरे की आवश्यकता है। भले ही नीतीश कुमार स्वास्थ्य की दृष्टि से चूक गए हैं, उम्र हावी है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रशासनिक शिथिलता भी आई है, उसके बावजूद नीतीश कुमार ही वो चेहरा है जो एनडीए को सत्ता की बेहतरीन पार लगा सकते हैं। एक
अब एक और चाणक्य की बात करते हैं निशित जी, और वो चाणक्य है भारतीय जनता पार्टी के अमित भाई शाह। 2015 का विधानसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। चुनाव से 6 महीना पहले तक अमित शाह बिहार को लगातार मतते थे। हर महीने 5-5 दौरा हुआ करता था। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की भी, पन्ना प्रमुखों की भी बैठक लिया करते थे अमित भाई शाह। आज ये बीजेपी का चाणक्य बिहार के चुनाव से क्यों गायब है? नहीं, गायब नहीं है। अमित शाह के काम करने की जो है वो तरीका ही अलग है। वो आपको पर्दे दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका काम चल रहा है। वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य है और वो पटकथा लिख रहे होंगे, रणनीति बना रहे होंगे, और आप कुछ दिनों में देखेंगे कि बिहार में अमित शाह जी। छोटा छोटा सवाल मैं लेता हूं निशित जी, थोड़ा रोचक प्रश्न है। देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने चिराग पासवान का प्रयोग किया था, मतलब लोजपा ही भाजपा है, ठीक है, और जनता दल यूनाइटेड को हाफ कर दिया था अमित शाह के रणनीति ने। ऐसा कहा जाता है कि चिराग पासवान का जो भी खेल था वो सब अमित शाह और नित्यानंद राय का एक तरह से स्क्रिप्टेड ड्रामा था, ठीक है। तो क्या इसी कारण से इसमें गलतफहमी नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। अब पिछले विधानसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ, चिराग पासवान जी ने और जदयू के सीटों पर अपना उम्मीदवार दिया और वोटों का विभाजन हुआ, उसके लिए कोई ऊपर से किसी तरह का जो है हमको नहीं लगता है कि सहभागिता है, और इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। ऐसे कई कई लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनका ये कहना होता है कि भाई 3 लोगों की तिकड़ी थी भारतीय जनता पार्टी में, अमित शाह, भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय, और इन तीनों ने मिलकर चिराग पासवान को तैयार किया था कि भाई चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर जो है लोजपा ही भाजपा है का नारा देकर बिहार में जनता दल यूनाइटेड के जितने उम्मीदवार हैं सबका खेल खराब करेंगे, जिससे कि जनता दल यूनाइटेड छोटा भाई बन जाए, बीजेपी बड़ा भाई बन जाए। तो ऐसा खेल, तो और इसी खेल से मैं इसको जोड़कर इस रूप में देख रहा हूं कि क्या बिहार का चाणक्य दिल्ली के चाणक्य से नाराज है, इसीलिए शायद इस बार जिस प्रकार से 2010, 2015 के 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के बिहार प्रवेश पर बैन लगाया था कि नरेंद्र मोदी की जरूरत बिहार में चुनाव जीतने के लिए नहीं है, तो क्या वो जो गुस्सा है अमित शाह के खिलाफ नीतीश कुमार के मन में 2020 वाला प्रयोग कि लोजपा ही भाजपा है, इसी कारण से क्या नीतीश कुमार ने बैन लगा के छोड़ा है अमित भाई शाह के लिए? देखिए प्रदीप जी, आपके बात में विरोधाभास है। जब आप एक तरह से कह रहे हैं कि आज है बिहार का चाणक्य जो है वो मौन है, तो फिर वो अमित शाह को उनके जो है गतिविधि पर, उनके गतिविधि पर, हाँ बोलिए। निशित जी, हम पत्रकारिता करने वाले लोग, हर नेता, हर पार्टी, हर नीति, हर पार्टी के नेता और पार्टी की नीतियों और उसके नियत की का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। हम किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं देते, अमित शाह को भी नहीं और न नीतीश कुमार को, कि वो कितने बड़े चाणक्य। ये फैसला हमारे दर्शक करते हैं, दर्शक को करने दीजिए फैसला। हम तो केवल जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों का विश्लेषण करके कुछ निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे समुद्र मंथन के द्वारा ही विष और अमृत दोनों निकला था, तो अमृत कौन है, विष कौन है, ये फैसला हम मतदाता पर छोड़ देते हैं, दर्शकों पर छोड़ देते हैं। हमारा तो काम है समुद्र मंथन करना। हम तो सबको मथेंगे, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, सबके अंदर का विष और सबके अंदर का अमृत दोनों निकालकर समाज के सामने उपलब्ध कराते हैं। नहीं, आपका प्रयास सार्थक है, इसमें कहाँ विरोध है। लेकिन ये कहना कि चाणक्य, बिहार के चाणक्य ने और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, जब आप कह रहे हैं कि बिहार का चाणक्य आज मौन है, तो फिर उनके गतिविधि पर नियंत्रण लगाने वाला कौन है? ऐसा है अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं और बिहार चुनाव की पटकथा वो लिख रहे होंगे, आप निश्चिंत रहिए। निशित जी, एक कहावत है, ठीक है, कि नुक्ता के हेर फेर से
खुदा जुदा हो जाता है, ठीक है। तो आप भी निश्चित जी हैं और हम लोग नीतीश कुमार की बातचीत कर रहे हैं, तो सवाल दूसरे सवाल उससे भी एक निकल कर आता है कि निश्चित देखिए नीतीश कुमार की जो परिस्थिति है, कई बार ऐसा भी लगता है निश्चित जी कि नीतीश कुमार कहीं ये ड्रामा तो नहीं कर रहे हैं, ये स्वास्थ्य पे मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा नीतीश कुमार के, लेकिन कई बार आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा नीतीश कुमार के 1990 से ही हम लोग देख रहे हैं नीतीश कुमार की राजनीति को, कि नीतीश कुमार जब जब कुछ विशेष करना होता है तो मौन हो जाते हैं। आज भी नीतीश कुमार मौन है। आज चिराग पासवान का लगातार हमला चल रहा है, आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी हमला किया है नीतीश कुमार पर, इशारों पे नीतीश कुमार पर जो है कई हमले हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का चिराग पासवान लगातार हमलावर है। तो क्या ये नीतीश कुमार बिहार के चाणक्य अगर मौन व्रत में है तो ये किसी ज्वालामुखी और किसी बवंडर का संकेत तो नहीं है, किसी परिवर्तन का संकेत तो नहीं है, किसी फिर कोई पलटी मारने का संकेत तो नहीं हो सकता? देखिए, अब ये कयास लगाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी कभी मौन होना भी, और हमको लगता है कि वो न्याय नहीं है। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, समय लिखेगा उनका भी अपराध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ये एक पुरानी वाकया है। तो अगर नीतीश जी अभी मौन है इस परिस्थिति में, और आप कह रहे हैं कि वो ड्रामा कर रहे हो, तो ये भी गलत साबित होगा। ये बिहार की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। हमको नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। अब आगे देखिए क्या परिस्थिति बनती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित जी। इस मुद्दे पर एक रोचक विषय है, चूंकि बिहार की राजनीति में वर्तमान में अगर हम देखें तो पहली बार ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है जब नीतीश कुमार को किसी सहारे की आवश्यकता है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को आगे रखकर ही इस चुनाव अभियान को चला पा रहे हैं। आप नीतीश कुमार के विभिन्न सभाओं में भी नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज को देखिए। आप हर काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देते हुए नीतीश कुमार दिखते हैं। अब तक का ऐसा नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, नीतीश कुमार ने कई बार केंद्र सरकार की सफलतम योजनाओं का भी श्रेय खुद लिया है, ऐसा कई बार साबित हो चुका है। लेकिन आज नीतीश कुमार केवल और केवल प्रधानमंत्री को ही आगे रखकर बिहार के चुनाव अभियान को चला रहे हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी प्रदीप जी, मैं कह रहा हूं कि नीतीश जी 2 बार है और आरजेडी के साथ चले गए। हो सकता है इस बार वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हो, इसलिए मौन हो गए हो। चलिए, इसी अच्छे नोट पे इसको खत्म कर विराम देते हैं। फिर हम लोग किसी अन्य मुद्दे पर इसी पैनल के साथ आपके समक्ष रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।